Designing a product. Question on this topic are asked both in bachelor's and masters. Masters में तो stream specific questions में पूछा ही जाता है और bachelor's में आया हुआ ये question that is to modify a water tap according to the users. ये भी product design का ही एक question है. So let's talk about designing a product in this video. अब क्योंकि हम कॉलेज में एंट्रेंस के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, इसलिए एनआईडी बहुत अच्छे से जानता है कि देयर आर चांसेस यू माइट नॉट नो द प्रोसेस एंड रिसर्च रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ प्रोडक्ट. इसीलिए दे आर एक्सपेक्टिंग सम बेसिक लॉजिक फ्रॉम यू व्हाइल डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट. और वो बेसिक नॉलेज है एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद द यूजर्स हु इज गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट. इसका एक अच्छा एग्जांपल है बैचलर्स में आया हुआ क्वेश्चन टू मॉडिफाई द वाटर टैप. इस क्वेश्चन में मार्क्स इसी बात पे है कि कौन यूजर के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को समझ के कोई सॉल्यूशन बताए. फॉर एग्जांपल, एन आर्टिस्ट माइट नॉट नीड अ वाटर टैप व्हिच कैन बी ऑपरेटेड ओनली बाय हैंड्स. ही माइट कंसीडर अप एंड डाउन मैकेनिज्म वाला फॉसेट व्हाइल हिज हैंड्स आर कवर्ड इन कलर और पेंट, तो वो अपनी एल्बो को यूज करके भी फॉसेट को यूज कर पाए. सिमिलरली मास्टर्स के स्ट्रीम के क्वेश्चंस में भी, स्पेशली इंडस्ट्रियल डिजाइन के स्ट्रीम्स में, प्रोडक्ट डिजाइन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में भी आपको अटेम्प्ट यही करना चाहिए कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंजेस करके कोई नया प्रोडक्ट बने. इससे यू विल हैव टू ऑब्जर्व प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट and solving them would be a better design intervention than designing a new product from scratch. तो ये तो हुआ common sense while designing a product in NID exam. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चेकलिस्ट की जो वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग अ प्रोडक्ट डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन. सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं बनाना जिससे प्रोडक्ट जो फंक्शन के लिए बनाया गया था वही ना हो पाए. सेकंड है ergonomics, मतलब इट शुड बी इजी टू हैंडल एंड ऑपरेट फॉर द यूजर्स. इस केस में वी विल हैव टू एम्पैथाइज विद द यूजर. थर्ड इज द फॉर्म, मतलब 3D shape of the product. Again, shape will depend on the function of the product. And fourth is the manufacturing, मतलब what material is being used. इसकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि इन चारों में से कितने पॉइंट्स यूज होंगे क्वेश्चन में. लेकिन अगर आपने ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड इन दिस सेक्शन. That's it for today. See you tomorrow with a new topic on NID, and you can download today's study link from the description mentioned below.